बिना दूरी तय किए हुए आप कहीं दूर नहीं पहुंच सकते। जी हाँ, कहीं अगर पहुंचना है तो दूरी तो तय करनी पड़ेगी। स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना। बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। और जब मैं कह दूं कि जीरो से सीखने वाले हैं तो यकीन मानिए शुरुआत बिल्कुल जीरो से होगी और आप बिल्कुल शुरू से शुरू करते हुए, जीरो से शुरू करते हुए हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने एक लाइन लिखी हुई है। मान के चलिए आप अंग्रेजी पूरी तरीके से पढ़ना नहीं जानते, बस शुरुआत कर रहे हैं, अल्फाबेट्स बस आप पहचानते हैं। तो आपको उनको हिंदी में आप कैसे सक्सेसफुली उसको पढ़ पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर यही लाइन आपको हिंदी में, जो कि मैंने नीचे लिख रखी है, तो आपको इसको पढ़ने में समस्या नहीं होगी। हो रही है क्या? सिंपल सी लाइन है, राजेश विल गो होम। अब देखिए, ये लाइन आपको पढ़ने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई, लेकिन इसके ऊपर वाली लाइन उलट जो अंग्रेजी में लिखी हुई है, इसको पढ़ने में दिक्कत का सामना आपको करना पड़ा। अगर हाँ, तो ये वाली क्लास आपके लिए है। आज की इस क्लास के बाद आप काफी कुछ ऐसा सीख जाएंगे जिसके लिए आपको अंग्रेजी, जिसके जरिए आपको अंग्रेजी पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए पहले समझते हैं आखिर कैसे आप पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे पहला अक्षर शब्द लेते हैं हम लोग, जो कि है राजेश। अब राजेश जो है वो है बना हुआ रा प्लस जे प्लस तालव्य श से, और ये बराबर हो गया राजेश। फिर हमारे पास है विल, जिसके लिए हमारे पास है वी, उसके बाद प्लस ल, बराबर हो गया विल। फिर है गो, जिसके लिए हमने जोड़ा ग और ओ की मात्रा को, ये बन गया गो। फिर हमारे पास है होम, जिसके लिए हमने जोड़ा ह, फिर ओ की मात्रा, फिर म, ये बन गया होम। और इसी तरीके से हमारे पास आ गया राजेश विल गो होम। आ गई बात समझ में? तो ऐसे अगर आप सीख जाएं तो फिर अंग्रेजी पढ़ना बिल्कुल मक्खन हो जाएगा। जी हाँ, तो चलिए हम लोग सीखते हैं कैसे। उसके पहले अगर पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं और आपको पसंद आई आज की क्लास, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा। अब चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। आपको सबसे पहले समझना होगा कि अंग्रेजी के जो अल्फाबेट्स हैं उनको हिंदी वर्णमाला में जो हमारे पास है उसमें कैसे उनका उच्चारण होता है। जैसे ए, जिसके लिए आप कह सकते हैं ओ, आ, यानी कि आप इस्तेमाल करेंगे डबल ए का। ई, आई या ई। फिर हमारे पास है ई, जहां पर इस्तेमाल होगा डबल आई या डबल ई, दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल होता है। फिर है ऊ, जहां पर मिलेगा यू। फिर है ऊ, डबल यू या डबल ओ। ए, यानी कि ई। ए, इस्तेमाल होगा ए आई का। ओ, यानी कि ओ। औ, यानी कि ए यू का इस्तेमाल होगा या ओ यू का इस्तेमाल होगा। आ रही है बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है हमारे पास री, जहां पर हमारे पास आर आई का इस्तेमाल होगा। अब री से शब्द हमने सुना है ऋषि, तो वहां पर आपको इसका इस्तेमाल दिखता है। फिर है अंग, जहां पर आप इस्तेमाल करेंगे ए एन या ए एन जी का। फिर है अह, जहां पर इस्तेमाल होगा ए एच। और ये है अंग, यानी कि डबल ए एन। राइट, बढ़ते हैं आगे। आगे हमारे पास है क, यानी कि के। ह, यानी कि के एच। ग, यानी कि जी। घ, जी एच। अंग,
ANG, च, CH, छ, CHH, ज, J, झ, JH, ण, YN, ट, टी का इस्तेमाल करेंगे, ठ, TH, ड, D, ढ, DH, मूर्धন্য यानी कि N, त यानी कि T, थ यानी कि TH, द इस्तेमाल होगा D, ध यानी कि DH, न यानी कि N, प इस्तेमाल होगा P, फ इस्तेमाल होगा PH या F, दोनों तरीकों से यह इस्तेमाल होता है। ब यानी कि B, भ यानी कि BH, म यानी कि M, य यानी कि Y, र यानी कि R, ल यानी कि L, व इस्तेमाल होगा V या W, दोनों के तौर पर। तालव्य श यानी कि SH, मूर्धन्य स यानी कि SH, दंतस यानी कि S, ह H का इस्तेमाल करेंगे, अक्ष यानी कि KSH का इस्तेमाल होगा, त्र यानी कि या तो TR के तौर पर इस्तेमाल होगा या तो TRA के तौर पर इस्तेमाल होगा, ज्ञ यानी कि GYA, श्र यानी कि SHR। बढ़ते हैं आगे। अब समझते हैं आगे इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। जब आपको दिखे क तो इस्तेमाल होगा के, का जब आपको कहना हो का इस्तेमाल करेंगे के ए, की यानी कि के साथ में एक आई, की यानी कि के डबल आई, कु यानी कि के यू, कु यानी कि के डबल यू, के इस्तेमाल होगा के ई, कै इस्तेमाल होगा के ए आई, को यानी कि के और ओ का इस्तेमाल, कौ यानी कि के ए यू, कं जब कहना हो या इस्तेमाल हो रहा हो इस्तेमाल करेंगे के ए एन, ऐसे पढ़ेंगे के ए एन, कंग। ठीक है। कह यानी कि के ए एच, ज यानी कि जेड, स यानी कि एक्स, ऐसे ये पूरा इस्तेमाल होगा। इसके साथ अब हम लोग जानेंगे कुछ मात्राएं, क्योंकि मात्राओं का कभी भी अंग्रेजी चाहे पढ़ना हो या स्पेलिंग बनाना हो बहुत बड़ा रोल होता है मात्राओं का। तो चलिए मात्राओं के बारे में भी जान लेते हैं। जब आप आकार की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे तब आप उसको ए या डबल ए दोनों तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद छोटी ई या जिसको हरसई भी कहते हैं, वहां पर इस्तेमाल होगा आई या ई का। फिर आती है बड़ी ई जिसको दीर्घ ई भी कहते हैं, जहां इस्तेमाल होगा आई, डबल ई, इनमें से किसी का भी। फिर इस्तेमाल होता है छोटी ऊ का, जिसके लिए आप यू का इस्तेमाल करते हैं। फिर बड़ी ऊ का जिसको दीर्घ औ भी कहते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होगा यू, डबल यू या डबल ई, डबल ऊ का। फिर ए की बात करते हैं, जहां पर इस्तेमाल करेंगे ई का।
ए यानी कि ए आई, ओ यानी कि ओ, ओ यानी कि ए यू या ओ यू, री है ना, री जैसे ऋषि, यहां पर इस्तेमाल होता है री का, आर आई। बिंदु की मात्रा जहां पर इस्तेमाल होता है ए एन या ए एन जी, इसको कहते हैं विसर्ग, जहां पर इस्तेमाल होता है ए एच। और ये है चंद्र बिंदु, जैसे कि इस्तेमाल होगा ए एन, उदाहरण के तौर पर कह लीजिए चांद, वहां पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ और इस्तेमाल होते हैं इन मात्राओं के, जैसे कि आपको ये सारे भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि प्रो या प्री, वहां पर आप इस्तेमाल करेंगे पी आर। उदाहरण के तौर पर समझिए, आपको अगर लिखना हो प्रकृति तो आप प्र का इस्तेमाल करेंगे, या लिखना हो पृथ्वी तो आप इस्तेमाल करेंगे। फिर आपको लिखना हो ट्रक तो इस्तेमाल होगा ट्र यानी कि टी आर। फिर है ग्रह या ग्री, जहां पर इस्तेमाल होता है जी आर का, ग्रह कह लीजिए या गृह कह लीजिए उदाहरण के तौर पर। फिर है स्क, जहां इस्तेमाल करते हैं एस के या एस सी का, जैसे कि स्कूल। फिर है स्म, वहां इस्तेमाल होगा एस एम, जैसे कि स्मृति। फिर है प्ल यानी कि पी एल, जैसे कि प्लस या प्लीज, वहां पर आप इस्तेमाल करेंगे पी एल का। फिर है क्ल, जहां पर इस्तेमाल होगा सी एल का, जैसे कि क्लास। फिर है एस पी यानी कि स्प, अगर कहना हो स्पष्ट, वहां पर इस्तेमाल होता है एस पी या स्प का। फिर है स्ट या स्त, दोनों ही सूरतों में इस्तेमाल होगा एस टी का, जैसे कि स्तुति। फिर है हमारे पास आर एम, म्र या प्रो, आर पी, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल होगा। म्र है तो आर एम का इस्तेमाल होगा, प्र है तो आर पी का इस्तेमाल होगा, जैसे कि सर्प या गर्म या कर्म, ऐसे शब्दों के लिए, राइट। लेकिन एक चीज और आपको यहां पे मैं बता दूं, ये आर पी और ये प्र और ये प्र दोनों अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक प्र के लिए हमारे पास पी आर का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि है पृथ्वी। आप सोचने का प्रयास करिए, पृथ्वी की जो स्पेलिंग होती है वो अलग होती है, वहां पर पी आर का इस्तेमाल होगा। और एक है सर्प, वहां पर होगा आर पी, यहां पर प्रो का इस्तेमाल अलग तरीके से हो रहा है, राइट। तो ये सारे के सारे जो हमारे पास मात्राएं हैं या वर्णमाला है, इन सब का अंग्रेजी में अल्फाबेट्स में क्या इनका अर्थ होता है, कैसे कौन सा अक्षर कौन से अक्षर के साथ मेल करता है, ये सारी चीजें आपको अंग्रेजी अगर सक्सेसफुली पढ़ना सीखना है तो आपको जाननी होंगी, बेहद जरूरी है इनको जानना। तो आज की क्लास में हमने ये सारी चीजों को सीखा। इन सारी चीजों को अगर सक्सेसफुली आपको अंग्रेजी पढ़ना सीखना है ना, तो यकीन मानिए जो भी मैंने आपको आज क्लास में कराया, इसको कम से कम 21 बार, 21 टाइम्स, है ना, 21 डेज आपको इनको लिख करके प्रैक्टिस करनी होगी, बिल्कुल। तभी आगे जब मैं आपको इनका यूज बताऊंगी, हर अक्षर को जोड़ करके बनाना, उनको फिर एक साथ पढ़ना, फिर वैरायटीज के कॉम्बिनेशन जो भी बनते हैं और जिस तरीके से आप सक्सेसफुली अंग्रेजी पढ़ना सीख जाते हैं, ये सारी चीजों के लिए आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आपको अगर वाकई अंग्रेजी सीखनी है और इसके आगे की क्लासेस को करनी है, तो उसके लिए ऑलरेडी एक सेपरेट चैनल अवेलेबल है, वहां आप जाएं। वहां पर जिनको भी, मैं बता रही हूं, जिनको भी अंग्रेजी पढ़ना सीखना है डेडिकेटेडली, है ना, जिनको फोकस के साथ पढ़ना सीखना है अंग्रेजी, आप उस चैनल पर जाएं। वहां पर आपको अंग्रेजी
पढ़ाने की, आप अंग्रेजी पढ़ पाएंगे वैसी वाली क्लासेस उसको आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। वैसी क्लासेस आ रही हैं, मैं लेकर के आ रही हूं वैसी क्लासेस, तो आप वहां जरूर चले जाएं। अब कैसे पहुंचेंगे भाई? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कमेंट सेक्शन में लिंक है, टेलीग्राम पर लिंक, टेलीग्राम में लिख सकते हैं आप, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी लिंक। आप इन सारी ही जगहों में से किसी एक जगह को इस्तेमाल करके आप पहुंच जाए उस चैनल पर, और फिर देखिए कैसे आपको अंग्रेजी में सिखा कर ही छोड़ती हूं पढ़ना। जी हाँ, बोलना तो यहां सिखा ही रही हूं, पढ़ना आप वहां सीखेंगे। आ गई बात समझ में? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको समझ आ गई, उम्मीद है क्लास आपको पसंद आ गई, और इसके साथ ही क्लास पसंद आई है, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यहां भी कर लीजिए, और वहां दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।